कहानी शुरू होती है लिंडा से, जो अपनी दो बेटियों एमी और क्लोई को लेकर शहर की चिकचिक से दूर एक झील किनारे बने विला में छुट्टियां मनाने जाती है। उसका पति मार्क अभी रास्ते में ही है। लिंडा को लगा कि चलो भाई, कुछ दिन सुकून से कटेंगे, ताजी हवा मिलेगी। पर उसे क्या पता था कि वो अपनी मर्जी से एक कसाई के जाल में फंसने जा रही है। विला के पीछे घना जंगल था। एमी और क्लोई खेलते खेलते वहां निकल गईं। वहां उन्हें पेड़ों पर बंधी हुई एक लाल रस्सी दिखी। अब बच्चे तो बच्चे ठहरे, उन्हें लगा कोई गेम चल रहा है। वे उस रस्सी का पीछा करते करते जंगल के बीचों बीच पहुंच गईं। वहां एक लकड़ी की मेज पर दो छोटे केक सजे हुए रखे थे। अब आप ही सोचो, इस सुनसान जंगल में जहां दूर दूर तक कोई इंसान नहीं, वहां ताजे केक कौन रखेगा? कोई बड़ा होता तो तुरंत समझ जाता कि दाल में कुछ काला है, लेकिन बच्चों ने उसे बस एक सरप्राइज समझा। इधर लिंडा ने जब पीछे मुड़कर देखा तो लड़कियां गायब। उसकी तो जान ही हलक में आ गई। वो पागलों की तरह उन्हें ढूंढने बाहर निकली, लेकिन तभी दोनों बेटियां वापस आ गईं। लिंडा की जान में जान आई, पर उसने गौर किया कि छोटी बेटी क्लोई के हाथ में कुछ है और उसके चेहरे के हाव भाव बदले हुए हैं। लिंडा ने सोचा शायद थक गई होगी, इसलिए उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। पर जैसे ही लिंडा मुड़ी, क्लोई ने चुपके से एक चीज दराज में छिपा दी और बस इतना कहा, ये डैड के लिए गिफ्ट है। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो गिफ्ट नहीं बल्कि उनकी मौत का वारंट था। उस रात जब अंधेरा गहराया तो कुछ ऐसा हुआ जिसने सबकी रूह कपा दी। रात बीत रही थी कि अचानक अजीबोगरीब हरकतें शुरू हो गईं। लिंडा की छोटी बेटी क्लोई का शरीर एकदम से भट्टी की तरह तपने लगा। लिंडा को लगा कि शायद कंबल भारी हैं या उसे बुखार चढ़ रहा है, तो उसने उसे हल्का करने की कोशिश की। वो थोड़ी ताजी हवा लेने बाहर निकली, पर उसे महसूस हुआ कि अंधेरे जंगल के बीच से कोई उसे लगातार घूर रहा है। लिंडा ने अपने डर को दबाया ताकि बच्चे न डरें। आधी रात को क्लोई की हालत अचानक बिगड़ने लगी। उसे इतनी जोर की खांसी उठी कि उसका दम घुटने लगा। चेहरा पीला पड़ गया। लिंडा बुरी तरह घबरा गई। उसे लगा उसकी बच्ची के गले में कुछ फंस गया है। तभी क्लोई को एक जोरदार उल्टी हुई। लिंडा ने उसका गला साफ करने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन जो चीज बाहर निकली उसे देखकर लिंडा के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो एक छोटी सी चीज थी जिस पर साफ साफ लिखा था, हेलो। लिंडा को तुरंत दिन वाली बात याद आई, जब क्लोई ने दराज में कुछ छिपाया था। वो पागलों की तरह भागकर कमरे में गई और दराज खींचकर खोली। अंदर कोई गिफ्ट नहीं था। लिंडा का दिमाग सुन्न हो गया। उसे समझ आया कि क्लोई ने दिन में वो पूरा केक खा लिया था। क्या ये सब उस केक के अंदर था? कांपते हाथों से उसने मेज पर रखे दूसरे केक को बीच से तोड़ा। जैसा उसे डर था वही हुआ। उस केक के अंदर से भी एक टुकड़ा निकला जिस पर लिखा था, गुड बाय। लिंडा समझ गई कि ये कोई खेल नहीं है, बल्कि कोई साइको उनके पीछे पड़ा है। अपनी तड़पती बच्ची को देखकर उसका कलेजा फटा जा रहा था। उसने कांपते हाथों से फोन उठाकर मदद के लिए कॉल करना चाहा, लेकिन किस्मत खराब, फोन डेड था। तभी सन्नाटे को चीरती हुई एक आवाज आई। ऊपर छत से कुछ अजीब से संकेत मिलने लगे। फिर एक भारी, गहरी और डरावनी आवाज गूंजी, धप धप धप। ऐसा लग रहा था जैसे उनके सिर के ठीक ऊपर अटारी में कोई भारी जूते पहनकर धीरे धीरे चल रहा है। वो कसाई अब घर के अंदर आ चुका था। अटारी से आती उन भारी जूतों की आवाज सुनकर लिंडा का दिल बैठ गया। दोनों बच्चियां डर के मारे एक दूसरे से चिपक गईं। उनका शरीर थर थर कांप रहा था। लिंडा का दिमाग एक पल के लिए सुन्न हुआ, पर फिर उसके अंदर की माँ जाग गई। उसने किचन से फलों वाला चाकू उठाया। बस वही एक सहारा था। उसने एक हिम्मत भरा काम किया। घर की सारी लाइटें बुझा दी। उसे पता था कि अंधेरे में वो घर के कोने कोने से वाकिफ है, जबकि वो अजनबी नहीं। उसने गहरी सांस ली और जैसे ही दरवाजा खोला, बाहर कोई नहीं था। बस दरवाजे पर एक बड़ा सा पत्थर उल्टा पड़ा था, जैसे कोई खामोश चेतावनी हो कि बचकर कहाँ जाओगी। लिंडा पागलों की तरह बाहर अपनी कार की तरफ भागी। उसे याद आया कि उसका फोन कार में ही रह गया है। उसे बस एक कॉल करना था ताकि कोई उन्हें इस नर्क से निकाल सके। लेकिन जैसे ही उसने कार का दरवाजा खोलकर फोन ढूंढना शुरू किया, उसके पैरों तले जमीन खिकल गई। फोन गायब था। तभी उसे एहसास हुआ कि वो साइको कसाई उसके साथ खेल रहा है। कार की सीट पर वही कपड़े की गुड़िया रखी थी जिसे वो दिन में विला में भूल आई थी। ये उस कातिल का इशारा था कि वो उनके साए की तरह साथ चल रहा है। लिंडा समझ गई कि वो कसाई उसकी बच्चियों का शिकार करना चाहता है। लिंडा के पास अब सोचने का वक्त नहीं था। उसने तय कर लिया कि चाहे उसकी जान चली जाए, वो अपनी बच्चियों को खरोंच तक नहीं आने देगी। उसने क्लोई को गोद में उठाया और एमी का हाथ कसकर पकड़ा। उसका दिल किसी नगाड़े की तरह धड़क रहा था। वे फिर से कार की तरफ लपकी, लेकिन तभी एक जोरदार धमाका हुआ।
किसी ने पत्थर मारकर कार का शीशा चकनाचूर कर दिया। आधी रात का सन्नाटा चीखों में बदल गया, लेकिन मौत के उस खौफ के बीच भी उस जाबाज माँ ने हिम्मत नहीं हारी और अपनी बेटियों को लेकर जैसे तैसे कार के अंदर घुस गई। जैसे तैसे कार का इंजन स्टार्ट हुआ और एक जोरदार आवाज के साथ कार आगे बढ़ी। लिंडा को लगा कि बस अब वो इस नरक से निकल जाएगी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। महज कुछ ही मीटर चलते ही कार का एक पहिया निकलकर बाहर गिर गया। लिंडा पूरी तरह टूट गई। अपनी बेटी क्लोई का सफेद पड़ा चेहरा देखकर उसे समझ आ गया कि वो साइको कसाई कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं है। उसने भागने का हर रास्ता पहले ही काट दिया था। ये सब एक सोची समझी साजिश थी और वो तीनों चूहेदानी में फंसे चूहों की तरह थे। हार मानकर वे तीनों लड़खड़ाते हुए वापस घर के अंदर भागे और किचन के एक कोने में दुबक गए। लिंडा के हाथ कांप रहे थे। उसने जल्दी जल्दी सारे पर्दे खींच दिए ताकि वो बाहर की डरावनी नजरों से बच सके, लेकिन मुसीबत कम होने का नाम नहीं ले रही थी। क्लोई को अब तेज बुखार चढ़ गया था। उस जहरीले केक का असर अब पूरी तरह शुरू हो चुका था। लिंडा के पास जो भी दवा थी उसने रोते हुए क्लोई को पिलाई। एक माँ के लिए इससे बड़ा दुख क्या होगा कि उसकी बच्ची तड़प रही है और वो कुछ नहीं कर पा रही। तभी बाहर से फिर वही अजीब आवाजें आने लगी। तीनों ने अपनी सांसें रोक ली। लिंडा ने बहुत हिम्मत जुटाकर खिड़की का पर्दा थोड़ा सा सरकाया और जो देखा उसे देखकर उसका खून जम गया। खिड़की के ठीक बाहर उनकी एक फैमिली फोटो लगी हुई थी, लेकिन उस फोटो में दोनों बेटियों और पति के चेहरे को बेरहमी से मिटा दिया गया था। लिंडा का दिमाग काम करना बंद कर गया। आखिर वो इंसान चाहता क्या है? उसने फिर से अंधेरे में झांका। दूर एक काली आकृति खड़ी थी। उसने कोई हमला नहीं किया, वो अंदर नहीं आया। वो बस वहीं खड़ा होकर धीरे धीरे हाथ हिला रहा था, जैसे उन्हें चिढ़ा रहा हो या टाटा कर रहा हो। सबसे डरावनी बात ये नहीं थी कि वो हमला करेगा, बल्कि ये थी कि वो कभी भी अंदर आ सकता था। पर वो जानबूझकर बाहर खड़ा होकर तमाशा देख रहा था। ये चूहे बिल्ली का खेल अब लिंडा के मानसिक संतुलन की धज्जियां उड़ा रहा था। डर अब 10 गुना बढ़ चुका था। सबसे दुखद बात तो ये थी कि मार्क को अंदाजा भी नहीं था कि विला के अंदर उसकी फैमिली किस नरक से गुजर रही है। वो अपनी गाड़ी से विला के गेट तक पहुंचा। उतरते ही उसे गेट पर एक नोट मिला जिस पर लिखा था, मेरे पीछे आओ। मार्क बेचारा मुस्कुरा दिया। उसे लगा कि उसकी पत्नी लिंडा ने उसके लिए कोई रोमांटिक सरप्राइज प्लान किया है। उसने खुशी खुशी लिंडा को फोन मिलाया, पर फोन बजता रहा। किसी ने नहीं उठाया। उसके मन में थोड़ी घबराहट हुई। फिर भी वो उस लाल रस्सी का पीछा करते हुए जंगल की ओर बढ़ गया। वहां लकड़ी की मेज पर उसे लिंडा का फोन पड़ा मिला। अब मार्क का माथा ठनका। उसे खतरे की बू आने लगी। उसे नहीं पता था कि वो साइको कसाई हाथ में कुल्हाड़ी लिए अंधेरे में खड़ा उसके जाल में फंसने का इंतजार कर रहा है। अचानक विला के बाहर से मार्क की आवाज आई। वो चिल्ला रहा था और बेताबी से लिंडा को दरवाजा खोलने के लिए कह रहा था। उसकी आवाज में गजब की दहशत थी। अंदर खड़ी लिंडा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो दरवाजा खोलना चाहती थी, पर उसके मन में एक शक बैठ गया। वो बाहर वाला कसाई मार्क के सामने क्यों नहीं आया? उसे डर था कि दरवाजा खोलते ही कोई उन पर हमला न कर दे। पर दूसरी तरफ उसका पति मौत के साए में था। आखिरकार कलेजा पत्थर का करके लिंडा ने जैसे ही दरवाजा खोला, उसके होश उड़ गए। वहां कोई नहीं था। दरवाजे के बाहर सिर्फ एक रेडियो रस्सी से लटका हुआ था, जिसमें से मार्क की चिल्लाने वाली आवाज बार बार गूंज रही थी। वो आवाज जो लिंडा के लिए सुकून थी, अब मौत का पैगाम बन चुकी थी। लिंडा वहीं पत्थर की मूरत बन गई। तभी अचानक वो रस्सी टूटी और मार्क की लाश धड़ाम से जमीन पर आ गिरी। लिंडा की दुनिया उजड़ चुकी थी। उसके शरीर की सारी ताकत खत्म हो गई। जिस पति के इंतजार में वो बैठी थी, जिसे वो हर हाल में बचाना चाहती थी, उसका अंत इतनी क्रूरता से होगा, उसने सपने में भी नहीं सोचा था। वो कसाई सिर्फ जान नहीं ले रहा था, वो रूह को कुचल रहा था। लिंडा के पास अब मातम मनाने का भी वक्त नहीं था। पति की लाश देखकर वो अंदर से टूट चुकी थी, लेकिन अपनी बेटियों को बचाने के लिए वो पागलों की तरह दोबारा घर के अंदर भागी। एमी और क्लोई डर के मारे बुरी तरह रो रही थी। उनका कलेजा कांप रहा था। तभी अचानक तराक! घर की सारी लाइटें एक साथ गुल हो गईं। पूरा घर कब्र की तरह शांत और काला हो गया। बचने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। लिंडा ने हिम्मत जुटाई, एक टॉर्च उठाई और अपनी बेटियों का हाथ पकड़कर बाहर की तरफ भागी। उसे पता था कि घर में रुकना मतलब सीधा मौत को गले लगाना है। लेकिन जैसे ही वे बाहर निकली, उनके कदम ठिठक गए। सामने झूले पर 3 छोटी लकड़ी की कठपुतलियां रखी थीं।
ठीक वैसे ही जैसे लिंडा और उसकी दोनों बेटियां दिखती थीं। ये उस कातिल का इशारा था कि तुम तीनों अब मेरे हाथ की कठपुतली हो। डर के उस झटके ने लिंडा की बची कुची हिम्मत भी तोड़ दी। वे भागकर फिर अंदर घुसी और भारी सोफे और मेज को घसीटकर दरवाजे पर लगा दिया। तभी खिड़की पर एक जोरदार धमाका हुआ। वो कसाई शीशा तोड़कर अंदर घुसने ही वाला था। लिंडा अपनी बेटियों को लेकर दूसरी मंजिल पर भागी। एक माँ जिसने अभी अभी अपने पति को खोया था, अब अपनी मासूम बच्चियों की जान के लिए दर दर भटक रही थी। लिंडा अब पूरी तरह टूटने वाली थी, पर उसने हार नहीं मानी। उसने दोनों बच्चियों को अलमारी के अंदर छिपा दिया और खुद अपनी जान हथेली पर रखकर नीचे गई ताकि पति की कार की चाबियां ला सके। चाबियां मिल गईं, वो वापस ऊपर आईं और जैसे ही लड़कियों को लेकर बाहर निकलने वाली थी, उसे सीढ़ियों पर धप 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 भारी जूतों की आहट सुनाई दी। वो ऊपर आ रहा था। अब न भागने का रास्ता था, न छिपने का। तभी सन्नाटे को चीरते हुए बाहर एक कार का हॉर्न बजा। पास का ही एक पड़ोसी वहां से गुजर रहा था। लिंडा के बुझते हुए दिए को जैसे तेल मिल गया। वो पागलों की तरह खिड़की के शीशे पर मुक्के मारने लगी और गला फाड़कर चिल्लाई, बचाओ, हमें बचाओ। उसकी चीखें सिर्फ मदद की पुकार नहीं थी, बल्कि अपनी बेटियों की जिंदगी के लिए उसकी आखिरी कोशिश थी। लिंडा के पास जीने का बस एक आखिरी मौका बचा था, लेकिन किस्मत ने फिर से उसे धोखा दे दिया। जैसे ही पड़ोसी मदद के लिए पास आया, अंधेरे से निकलकर उस कसाई ने उस पर कुल्हाड़ी से वार कर दिया। वो बेचारा वही खून की नदियां बहाने लगा। आशा की जो एक किरण जगी थी, वो पल भर में बुझ गई। लिंडा अब पूरी तरह टूट चुकी थी। उसने अपनी सहमी हुई बेटियों को देखा और समझ गई कि अब कोई मसीहा बचाने नहीं आएगा। उसे खुद ही चंडी का रूप धारण करना होगा। बचने का बस एक ही रास्ता था, खिड़की से नीचे कूदना। लेकिन लिंडा जैसे ही कुछ कर पाती, उस दरिंदे ने उसे दबोच लिया। कमरे में बस मासूम बच्चियों की रूह कपा देने वाली चीखें गूंज रही थीं। कुछ देर बाद सन्नाटा छा गया और बच्चियों का रोना भी कम हो गया। डर के मारे बेहाल एमी और क्लोई ने जैसे तैसे थोड़ी हिम्मत जुटाई। उन्होंने एक छोटा सा चाकू उठाया और एक दूसरे का हाथ थामे धीरे धीरे बाहर निकली। अंधेरे में उन्हें अपने पापा की कार खड़ी दिखी, जिसकी डिग्गी थोड़ी हिल रही थी। डरते डरते वे उसके पास पहुंची। जैसे ही उन्होंने डिग्गी खोली, उनके होश उड़ गए। अंदर उनकी माँ लिंडा रस्सियों से बुरी तरह बंधी हुई थी। अभी बच्चियां उसे खोल भी नहीं पाई थीं कि पीछे से उस जल्लाद ने कुल्हाड़ी चला दी। अपनी माँ को आंखों के सामने दम तोड़ते देख बच्चियों के दिल छलनी हो गए। वे अपनी जान बचाकर पागलों की तरह वापस घर की ओर भागी और बेडरूम में बिस्तर के नीचे दुबक गईं। वे अपना मुंह दबाए बैठी थीं ताकि सांसों की आवाज भी बाहर ना आए। बस उनके दिलों की धड़कनें तेज गूंज रही थीं। तभी वो कसाई धीरे धीरे बिस्तर के पास आकर बैठ गया और खुद से बड़बड़ाने लगा। उसने अपना नाम बताया, जॉन। ये घर उसी का था जहां वो पला बड़ा था। वो हर साल लिंडा के परिवार को यहाँ छुट्टियां मनाते देखता था। साल दर साल वो उन्हें छिपकर देखता रहा, जब तक कि वो 15 साल का नहीं हो गया। फिर अचानक जॉन का परिवार बर्बाद हो गया और उसके माँ बाप एक एक करके मर गए। ये घर जिसमें कभी उसकी यादें थीं। जॉन ने बताया कि जिस घर में उसका बचपन बीता, उसे बैंक ने कुर्क कर लिया था। उस दिन के बाद जॉन का दिमाग फिर गया। उसकी नज़र में उस विला में आने वाला हर मेहमान एक घुसपैठिया था जिसने उसकी यादें चुरा ली थीं। वो उन सब को मारकर अपना हक वापस पाना चाहता था। जॉन के सिर पर खून सवार था। वो उन दोनों बच्चियों को अपनी जिंदा कठपुतली बनाकर हमेशा के लिए उस घर में कैद करना चाहता था। जैसे ही जॉन ने कुल्हाड़ी उठाई और बिस्तर के नीचे छिपी बच्चियों की ओर बढ़ा, उसे पीछे से एक आहट सुनाई दी। जॉन जैसे ही मुड़ा, उसके होश उड़ गए। कार की डिग्गी में बंधी और मरणासन्न लिंडा वहां से गायब थी। किसी को अंदाजा नहीं था कि अपनी बच्चियों के लिए एक माँ कितनी बड़ी ताकत बन सकती है। वो कसाई जो अब तक खुद को खुदा समझ रहा था, एक घायल माँ के सामने भीगी बिल्ली बन गया। लिंडा की पीठ से खून का फव्वारा बह रहा था। उसका हर कदम किसी जहर की तरह चुभ रहा था, पर उसके दिमाग में बस एक ही बात थी, मेरी बच्चियां। लिंडा ने अपनी बची कुची पूरी ताकत झोंक दी और जॉन पर ऐसा जानलेवा हमला किया कि वो कसाई बेजान होकर जमीन पर गिर पड़ा। खून से लथपथ लिंडा अपनी दोनों बेटियों से लिपट गई। जो माँ कुछ देर पहले मौत के खौफ से कांप रही थी, अब सुकून के आंसू रो रही थी। जब तक उसकी बेटियां सलामत थीं, उस माँ में दुनिया से लड़ने का हौसला था। कहानी के अंत में फिल्म एक ऐसा झटका देती है जिसे देखकर आपकी रूह कांप जाएगी। जब वे तीनों पीछे मुड़कर देखती हैं तो जॉन की लाश वहां से गायब थी। इसका मतलब साफ था, वो मरा नहीं था। वो झील किनारे का विला, वो लाल रस्सियां और वो खूनी केक, सब वही हैं, अगले शिकार का इंतजार कर रहे हैं।